बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आपकी बुनियादें पक्की करने के लिए एक बार फिर जी आपके साथ मौजूद हैं। आज जो हम बेसिक लेवल पे टेंस सीखेंगे उसका नाम है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी, कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको ये तो पता है कि कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम इंग वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी इंग वाली फॉर्म द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे। और अभी आप ये आपने ये सीख लिया है कि विल और शैल हमने कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये करना है, लगाना है। ठीक है जी, और आगे के जो है आई वी के साथ विल शैल ये वैसे ही जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लर्न किया था। चलें जी, कुछ मिसालों के ज़रिए और इसमें भी हम सबसे पहले कुछ फॉर्म्स को सीखते हैं ताकि हमारी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है जी, कट 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 ये काटना होता है जी। कट उसकी तीनों फॉर्म्स जो हैं एक तरह की रहती हैं। ग्रो का मतलब होता है उगना या उगाना। ठीक है जी, ग्रो, गिरयू, ग्रोन ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। लिसन का मतलब होता है लिसन, सुनना। लिसनड, लिसनड इसकी फॉर्म्स हो गई। मेक का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, बनाना। ठीक है, मेड, मेड इसकी फॉर्म। शट का मतलब होता है बंद कर देना, शट 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 ये तीनों फॉर्म। सिंग, गाना, सिंग, सैंग, संग ये होता है जी गाना, गाने की फॉर्म्स। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ट। आप स्मेल्ट भी सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं और स्मेल्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें। स्प्लिट ये जो है ना लिखा हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलहदा कर देना, इसने लिखा है थूकना, इसका मतलब होता है अलहदा कर देना। ठीक है, ये स्पिट का मतलब होता है, स्पिट का मतलब होता है थूकना। यहाँ पे गलती हो गई, ये स्पिट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर मूव करके स्पिट आना चाहिए। ये स्प्लिट वर्ड नहीं है, स्पिट इधर आना चाहिए, स्टडी यहाँ पर आना चाहिए। गलती हुई है इस स्लाइड में थोड़ी सी, इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आना चाहिए स्पिट। स्पिट का मतलब होता है ये वाला थूकना। स्पिट, स्पैट, स्पैट ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर थी कि वर्ड होना चाहिए स्टडी। स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड मुतालिया करना। और स्विम होता है तैरना, स्वैम, स्वम, स्वम उसकी थर्ड फॉर्म। टेल, टोल्ड, टोल्ड कोई बताना, कहना इसकी फॉर्म्स होगी ये। आगे वर्ड आ गया जी वेक। वेक का मतलब होता है जाग जाना, जागना। वेक, वोक, वेकन, वोकन, वेक, वोक, वोकन ये इसकी फॉर्म्स होगी। चलें जी, कुछ फॉर्म्स हमने याद कर ली। अब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरफ दोबारा आते हैं। ये ही फॉर्म आगे एक्सरसाइज में यूज होंगी। ये जी पहले हम मिसालों को देखते हैं। वो अब देखें जी, रही आ गया, रही रही शो कर रहा है कि ये कॉन्टीन्यूअस है। और गी होता है हो गी है, ये गई लिखा हुआ है, गी है। वो अपने कपड़े धो रही होगी। शी, शी, अब ये जो है जी शी विल, शी के साथ विल लगता है, शी विल बी। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है कि बी, बी, बी ये जी आना है। बी जो है उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। बी जो है ये आना ही आना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी लाजमी आता है। ठीक है ना, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। और बी जो है विल और शेल के बाद में आता है। ये देखें आ रहा है, वो अपने कपड़े धो रही होगी। शी विल बी, ये बी आ गया। वॉशिंग हर क्लोथ, वो सुबह कराची जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू कराची टुमारो। ठीक है ना, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। मैं उस किताब का मुतालिया नहीं कर रहा हूँगा। रहा ने बता दिया कि ये कॉन्टीन्यूस है, गा ने बता दिया फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो गया ये। मैं नहीं कर रहा हूँगा तो विल के बाद नॉट लगेगा। यहाँ पर क्योंकि आई है तो आई के साथ शैल लगता है। आई शैल नॉट बी, मुतालिया करना होता है स्टडी। और आईएनजी वाली फॉर्म स्टडीइंग, आई शैल नॉट बी स्टडीइंग।
ठीक है जी, दैट बुक, ठीक है ना, उस किताब दैट बुक। कुछ मिसालें और देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जी। शायद आप अपना स्पीकर ऑफ कर लें। जी सर मैं कर लेता हूँ, मैं तो जरा ऑफलाइन हो गया था एक से। ठीक हो गया। यू विल नॉट, देखें, तुम अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर रहे होगे, ठीक है ना जी। इसमें आता है विल बी, यू विल, अब नहीं, नहीं नहीं, हाँ नहीं है इसमें, यू विल नॉट बी, ठीक है ना, टॉकिंग इन इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है ना, टॉकिंग इन इंग्लिश भी हो सकता है, स्पीकिंग इंग्लिश भी। यू विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश, दोनों तरह से। क्या उनके गवाह वाकई झूठ बोल रहे होंगे, ठीक है ना। शैल, अब देखें ना, वाकई आ गया, इसके में जोर दे दिया, अब विल शैल में बदल जाएगा, शैल विल में, ठीक है ना। वो जो है उनके साथ विल लगता है, लेकिन हम शैल लगाएंगे। शैल देयर विटनेस, गवाह होता है जी विटनेस, शैल देयर विटनेस बी टेलिंग अ लाई, बी आएगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में बी आता है। क्या वो आधी रात तक काम कर रहा होगा, देखें जी क्या आ गया, विल ही बी वर्किंग, ठीक है ना, विल ही बी वर्किंग टिल मिडनाइट, आधी रात तक, आधी रात तक, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। हमने क्या इसमें से सीखा है जी, विल शेल कहाँ कहाँ लगाना है, आई वी के साथ हम पता है कि हम विल लगाते हैं, और जब हुक्म और ताकीद आ जाए तो हम उलट कर देते हैं, वहाँ पर आई वी के साथ फिर शेल लगा लेते हैं, दूसरों के साथ आई वी के साथ विल लगा लेते हैं, दूसरों के साथ शेल लगा लेते हैं। वैसे आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं, दूसरों के साथ विल लगाते हैं, ठीक है जी, जैसे हमने अभी पीछे सीखा है। और नाफिया जुमले फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शेल के बाद नॉट लगाएंगे, विल और शेल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, ठीक है ना। शेल नॉट बी डूइंग, इस तरह से शेल नॉट बी डूइंग, विल और शेल के फौरन बाद नॉट लगाना है, बी के बाद कहीं नॉट नहीं लगाना। किस, और जब सवालिया फिक्रा होता है, विल और शेल को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ये जी फ्यूचर। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। मजदूर लकड़ियां काट रहा होगा, ठीक है ना, मजदूर होता है लेबरर, लेबरर विल बी, विल बी कटिंग वुड्स, लकड़ियां होती हैं वुड्स, लेबरर विल बी कटिंग वुड्स। अगर नहीं काट रहा होगा, लेबरर विल नॉट बी कटिंग वुड्स। क्या लेबरर काट रहा होगा, विल लेबरर्स बी कटिंग वुड्स, है ना, बी और आईएनजी वाली फॉर्म वो साथ साथ लगती जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस चल रहा है। उसकी कोठी के गिर्द तरह तरह के फूल उग रहे होंगे, ठीक है ना, तरह तरह के फूल उग रहे होंगे। अब देखें जी, उसकी कोठी के गिर्द फूल उग रहे हैं, डिफरेंट, अब देखें तरह तरह के फूल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स विल बी ग्रोइंग, ग्रो का मतलब उगना, पीछे हमने फॉर्म में पढ़ा, विल बी ग्रोइंग उसकी कोठी के गिर्द, राउंड हिज, राउंड हिज कोठी, रेजी, कोठी को हम क्या कहेंगे, बंगला, या फिर कहेंगे विला, विला भी कोठी को कहते हैं, वी आई डबल एल ए, विला, ठीक है जी। फिर से इसको देखते हैं, क्या जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स विल बी ग्रोइंग अराउंड हिज विला, ठीक है जी। और नहीं उग रहे होंगे, डिफरेंट कलर, डिफरेंट फ्लावर्स विल नॉट बी ग्रोइंग अराउंड हिज विला। क्या कोठी के गिर्द मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह के फूल उग रहे होंगे, विल द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, या फिर कहेंगे विल डिफरेंट फ्लावर्स बी ग्रोइंग अराउंड हिज विला, ठीक है जी। लोग सदर की तकरीर को बड़े गौर गौर से सुन रहे होंगे, ठीक है, गौर गौर लिखा हुआ है, गौर से सुन रहे होंगे। लिसने, गौर से होता है अटेंटिवली, अटेंटिवली, ठीक है ना, विद फुल कंसंट्रेशन ये भी कह सकते हैं। लोग, पीपल विल बी लिसनिंग, सुनना होता है लिसन कर, लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ
प्रेसिडेंट अटेंटिवली, गौर से, गौर से नहीं सुन रहे होंगे। द पीपल विल नॉट बी लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट अटेंटिवली। क्या लोग सदर की, अब ये आप खुद से कर लेंगे इजीली। चौकीदार कारखाने का बड़ा फाटक बंद कर रहा होगा। चौकीदार वॉचमैन है, विल बी क्लोजिंग द मेन गेट ऑफ फैक्ट्री। वॉचमैन विल बी क्लोजिंग द मेन गेट ऑफ फैक्ट्री। और अगर नहीं बंद कर रहे हो विल नॉट बी क्लोजिंग हो जाएगा। और अगर क्या बंद कर रहा होगा तो फिर क्या होगा जी, विल वॉचमैन बी क्लोजिंग, ठीक है ना, द मेन गेट ऑफ फैक्ट्री, ये हो जाएगा। बाजी मेरे लिए एक गुड़िया बना रही होगी। बाजी होती है जी सिस्टर। सिस्टर विल बी मेकिंग अ डॉल फॉर मी, ठीक है जी। मरीज फर्श और दीवारों पर थूक नहीं रहे होंगे। मरीज होते हैं जी पेशेंट्स। पेशेंट्स विल नॉट बी, अब जी स्पिट होता है थूकना। पेशेंट्स विल नॉट बी स्पिटिंग ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स। आगे जी, क्या बच्चे कौमी तराना गा रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन बी सिंगिंग नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौमी तराना होता है। विल द चिल्ड्रन बी सिंगिंग नेशनल एंथम। आगे क्वेश्चन मार्क। क्या तितलियां, ये तीतरियां लिखा हुआ है, तितलियां हैं, तितलियां गुलाब के फूल को सूंघ रही होंगी, ठीक है ना। अब ये देखिए होंगी, विल बटरफ्लाइज बी स्मेलिंग रोज, गुलाब का फूल होता है रोज। विल बटरफ्लाइज बी स्मेलिंग रोज, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क। मेरा वकील मेरे मुकदमे की, ठीक है ना, मिसल का मुतालिया कर रहा होगा। मुकदमे की मिसल होती है जी केस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। मुकदमा होता है केस, मिसल समझ लें कि डॉक्यूमेंट। विल माई, देखिए ना, वकील होता है लायर। विल माई लायर बी स्टडीइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई केस। विल माई लायर बी स्टडीइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई केस। क्या वो लड़के तालाब में तैर रहे होंगे। विल दोज बॉयज बी स्विमिंग इन द पॉन्ड। तालाब होता है पॉन्ड, POND, पॉन्ड। मेरे साथी झूठ नहीं बोल रहे होंगे। माई कंपेनियन, साथी होते हैं कंपेनियन या कुलीग्स भी कह सकते हैं। माई कुलीग्स विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। क्या वो अपनी हम जमात को जगा रही होगी। विल शी बी वेकिंग हर क्लास फेलो। विल शी बी, अब ये सवालिया था, विल शी बी वेकिंग हर क्लास फेलो। ये तो जी हो गए हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के का टेंस भी और उसकी प्रैक्टिस भी हमने सब किया। तो जी इंशाल्लाह फिर अगले टेंस के साथ आपके साथ फिर दोबारा होंगे आपकी बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए। तो उस वक्त तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।